हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक डाउट आ रहा है कि सर एसबीआई क्लर्क का फॉर्म किस स्टेट से भरें। तो किस स्टेट से भरना है इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बताया जा सकता कि मैं आपको सबको बोल दूं कि आप जाइए और सभी यूपी से फॉर्म भर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बोल दिया जाए कि महाराष्ट्र से फॉर्म भर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए कंप्लीट एनालिसिस समझना जरूरी है और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और आप किस किस स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूं और एंड में, वीडियो के एंड में एक फाइनल आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको फॉर्म कहां से भरना है और एक ऐसी जगह जहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी निकलती हैं, जैसे आपने देखा कि सर 14,000 प्लस कुछ वैकेंसी आई है। यस, ओके, 14,000 आपका वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं ये सबके लिए डायरेक्टली नहीं है। आप जो फॉर्म फिल करोगे अपने एक एक स्टेट से करोगे। किसी एक कैंडिडेट एक स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता है, दो स्टेट से फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ये राजनीति नहीं है, जैसे कि नेताजी होते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, दो जगह से फॉर्म फिल कर दिया, विधानसभा की कर रहे हैं, दो जगह से कर लिया। ये ऐसे नहीं होता है ना। ये स्टूडेंट के लिए है कि आप एक ही जगह से फॉर्म फिल करोगे। अब वो जगह के लिए कंडीशन क्या क्या है, पहले कंडीशन को समझिए, उसके बाद में समझेंगे कि आपको कहां से भरना। समझिए, कंडीशन नंबर वन कि आप पहले जॉब कहां करना चाहते हो। जैसे कि आप जॉब करने की आपकी इच्छा है नॉर्थ इंडिया में, आपने फॉर्म भर दिया साउथ इंडिया से, तो क्या आप जा सकते हो वहां? क्या आप जॉब करने के लिए एग्री हो वहां पर? पहले तो ये देखिए, पहले माइंड में सेट कर लेना क्या आप वहां जॉब करने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। साउथ इंडिया का स्टूडेंट है, वो साउथ में ज्यादा हैप्पी है, अब उसको आना है नॉर्थ में। अगर आने की इच्छा है, अगर जॉब करने का एग्री है तो आइएगा। अगर उसका मन है कि नहीं हम नॉर्थ में नहीं जाएंगे, तो वो क्यों फॉर्म फिल करेगा। समझ में आ गया? आई थिंक फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड, एक होता है कि सर बेरोजगारी इतनी है कि हम तो ये कहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिले हम जाने को एग्री हैं। ओके, देन इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो इस पर मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो उस स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज होता है। वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, आपको पूरा प्योर उसी लैंग्वेज में बात करना है। नो, आपको हिंदी इंग्लिश आता है और उसके साथ में वहां का जो लोकल लैंग्वेज है आपको इतना आता है कि आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो, तो भी आपका चलेगा। ओके, और आपको टाइम भी मिलेगा। अगर आपने जैसे लेट सपोज कि आप हो इस समय राजस्थान में और आपने फॉर्म फिल कर दिया गुजरात से, तो गुजराती आपको सीखनी पड़ेगी। आपको टाइम मिलेगा और गुजराती सीखने के लिए ऐसा नहीं कि परफेक्टली आपको गुजराती लैंग्वेज में कोई एग्जाम क्लियर करना है। नो, एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बहुत ही छोटा सा। अगर आपको गुजराती थोड़ा बहुत पढ़ना आता है या फिर कह लो अल्फाबेट उसके पढ़ने आते हैं ना, थोड़ा बहुत बोलना आता है, देन सफिशियंट है। बल्कि पढ़ना आता है और लिखना आता है ना, वो भी सफिशियंट है। नहीं बोलना आता तो भी आपको चलेगा। ओके, तो इतना लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। अनलिमिटेड डिग्री उसमें नहीं चाहिए। तो ये हो गए पॉइंट नंबर टू कि आपको जिस स्टेट से फॉर्म फिल करना है वहां का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं इस टाइम एमपी में हूँ। एमपी का जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, मुझे हिंदी अच्छा आता है। लेकिन मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ यहाँ पर तमिलनाडु से, तो वहां का लोकल लैंग्वेज है जैसे तमिल। तो क्या मुझे तमिल आता है? क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने को? क्या मैं सीख पाऊंगा तमिल? ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब अगर इन सारे पॉइंट से आप एग्री हो तो फिर आते हैं पॉइंट नंबर थ्री पर कि अब आपको फॉर्म कहां से फिल करना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले ये देखिए कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो कितना था। लेकिन ओनली इससे काम नहीं चलेगा, लास्ट ईयर वैकेंसी कितना था और इस साल जो वैकेंसी आई है उसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो अब आने वाला 2025 का आपका क्लर्क है उसका कट ऑफ चेंज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, ये बोर्ड है, चलिएगा आ गया वापस। इसको थोड़ा सा भूल गया था कि हमें जाना है, देखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2023 में आंध्र प्रदेश में 50 वैकेंसी थी और इस बार भी 50 है, सेम वैकेंसी है। और जो कट ऑफ था वो था 56.5। तो आप मान सकते हो इससे थोड़ा सा एक या दो नंबर आपका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। ओके, इस तरीके से रहता है।
लेकिन यहाँ पर देखो असम, असम में लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो थी 430, लेकिन इस बार है 311, और आपका लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था 65। अब देखो वैकेंसी कम हुई है, पहले तो माइंड में एक सेट कर रखिए कि अगर वैकेंसी सेम टू सेम है तब भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा। हाँ, वो बात अलग है कि पेपर का लेवल अगर हार्ड आ गया तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन पेपर का अगर लेवल सेम टू सेम मान लिया जाए, मान लिया कि सेम टू सेम पेपर का लेवल है जो लास्ट ईयर था, मान लिया जाए कि जो वैकेंसीज हैं वो भी सेम टू सेम है, तब आप मान के चलिएगा कि कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो उन पॉइंट को हम फिक्स मान के चल रहे हैं कि चलिएगा कि पेपर का लेवल सेम है। ओके, उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर जो वैकेंसीज हैं 2024-25 की वो डिक्रीज हुई है, दैट मीन्स कि आपका जो इसका कट ऑफ है थोड़ा सा ज्यादा ही इंक्रीज होगा, इसका कट ऑफ आपका ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। आगे की बात कर लेते हैं, जैसे बिहार है, बिहार में लास्ट ईयर था आपका 415, कट ऑफ गया था 51, और यहां पर देखिए वैकेंसी इंक्रीज हुआ है और डबल से भी ज्यादा हुआ है। इसका मतलब इसका कट ऑफ लगभग यही मानो या 49 से 50 भी हो सकता है इसका कट ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट ये सोचते हैं सर बिहार में लास्ट ईयर 51 था और हम 51 ला सकते हैं, तो आप बिहार से जरूर फॉर्म फिल करिए अगर आप बिहार के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो तो, और बिहार में जाना चाहते हो आप बिहार से फॉर्म फिल कर सकते हो, अच्छी वैकेंसी। छत्तीसगढ़, सर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, लेकिन लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देख लीजिए 62 है, तो इस बार आपका जो कट ऑफ है अगर सेम पेपर रहता है तो 61 से लेकर 62 इसके आसपास में रह सकता है, बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगा। वैकेंसी डबल जरूर हुई है लेकिन कट ऑफ में बहुत ज्यादा छलांग नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 60 पर पहुंच जाएगा। क्या आप इसमें एग्री हो? फॉर्म फिल करिए। अगला आता है दिल्ली, दिल्ली का देखिएगा वैकेंसी क्या हुई है, कम हुई है, कट ऑफ बढ़ेगा भाई, कंफर्म बढ़ेगा, 60 प्लस कट ऑफ आपका जाना कंफर्म है, तो आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ता है कि मुझे फॉर्म फिल करना है कि नहीं। आ जाइए हैं गुजरात, लोगों का फेवरेट, यहां से बहुत ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं लोग, यहां से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। 820 था, अब वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर कट ऑफ ये था, अब भी लगभग यही रहेगा, चेंज नहीं आएगा, तो आसपास में रहेगा, आसपास में रहेगा, लेवल में सेम मान के चल रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ऐसे नहीं कि सर कम हो गया कट ऑफ, यार अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट कर दिया तो कट ऑफ तो जाएगा ना कम। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। अब मैं आपको क्या करता हूं, सभी स्टेट का डायरेक्टली आपको शो करता हूं। ओके, ये जो एनालिसिस है कंप्लीटली लिखा हुआ है, तो देख लीजिए आप, इसमें अपना स्टेट देखो और आपको कहां से फिल करना है, आप समझ चुके हो कि एनालिसिस यहां पर किस तरीके से करवाया जा रहा है। हरियाणा है, देख सकते हो, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, झारखंड में देखो अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो जो कैंडिडेट बिहार और झारखंड के आसपास के हैं, बिलोंग करते हैं दोनों स्टेट से, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मिला है, बहुत ही गोल्डन चांस, बहुत ही मस्त चांस है उनके लिए, भाई मजे हैं उनके तो। कर्नाटका, भाई आप थोड़ा सा निराश रहिए इस साल। केरला, आपको भी बहुत अच्छा फायदा मिला है, लेकिन लास्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों से सामना करना पड़ा था, ये समझते हैं, इसलिए आपको इस बार रिलैक्स काफी मिलने वाला है। अगला बात कर लेते हैं, अगले में बात कर लेते हैं एमपी। एमपी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा, यहाँ पर मान के चलिए 300 है और यहाँ पर आपका ये है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज वैकेंसी में देखने को मिल रहा है, वैकेंसी में काफी इंक्रीज मिल रहा है, दैट मींस कट ऑफ आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। तो जो कैंडिडेट हिंदी जोन को प्रेफर करते हैं, हिंदी जोन की बात कर रहा हूं, तो हिंदी जोन वाले जैसे कि इसमें जा सकते हैं। हिंदी जोन कौन कौन सा है, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, ये सब कहाँ जा सकते हैं, एमपी में जा सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हिंदी मुझे लगता है कि 90% इंडियंस को आता है। ओके, तो वो एमपी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ भी क्या जाएगा, डाउन जाने वाला है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, भाई करीब 12 गुना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, 12 गुना, कट ऑफ डाउन जाना ही जाना है, कंफर्म है भाई, बहुत ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 100 था और इस बार 1163, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1200 अगर मान लिया जाए, तो देखिएगा कितना इंक्रीज हुआ है। मेघालय में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, उड़ीसा, उड़ीसा में थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन अनलिमिटेड चेंजेस नहीं है।
पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। राजस्थान वालों के लिए निराशा है, कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा, 60 प्लस जाएगा। तो राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपका अगर एम ही ये है, जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे मैंने कि आपको भाई जॉब ही राजस्थान में करनी है, तो पॉइंट अलग है। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि नहीं सर हम राजस्थान से हैं और हम एमपी यूपी में एग्री हैं जॉब करने के लिए, तो मेरा पॉइंट तो यही है कि अगर आप एमपी से फॉर्म फिल करते हो तो आपको इस बार बेनिफिट हो सकता है। चलिएगा, इसके बाद में और आगे हम बढ़ते हैं। तमिलनाडु, देखिएगा वैकेंसी यहाँ पर तेलंगाना का इस बार लिखने से मुझसे रह गया। और यूपी की अगर बात कर लेते हैं तो यूपी में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है वैकेंसी, लेकिन एमपी में हुई है। हिंदी जोन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए एमपी ज्यादा सुटेबल हो सकता है। ओके, उत्तराखंड, और यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल सबसे बेस्ट। देखिएगा लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो था वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल छोटा एरिया नहीं है, काफी बड़ा एरिया है, और वैकेंसी कितनी थी, बस 100 के पास में। और इस बार है 1200 प्लस, यानी कि 12 टाइम्स वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो आपका ये जाने वाला है डाउन। तो जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल के आसपास के हैं और उन्हें ये लैंग्वेज वहां का लोकल लैंग्वेज आता है, तो मैं आपको कहूंगा यस, आप फॉर्म फिल कर सकते हो वेस्ट बंगाल से। चलिए, ये तो हुई फॉर्म फिल करने की बात। अब फॉर्म फिल करने के बाद में आता है कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है। मैंने बोला एंड में आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है। जब आपकी कट ऑफ सबकी अलग अलग होने वाली है, सबकी कट ऑफ सेम नहीं होने वाली है, तो तैयारी किस तरीके से करनी है, तो सबकी तैयारी सेम भी नहीं रहेगी। आप में से काफी कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी के अलग होंगे, एसटी है, एससी है, उनका कट ऑफ और भी ज्यादा डाउन जाएगा, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया जाए कि क्लर्क की वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन बहुत फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अपने एग्जाम का लेवल डाउन मत समझिए। ये मत समझना कि आपकी कट ऑफ अनलिमिटेड कम जाएगी। कम जाएगी, ओके आई एग्री, बट अनलिमिटेड कम नहीं जाएगी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ओके, एक्स सर्विसमैन में भी काफी लोग तैयारी करते हैं। मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर है जिसमें काफी कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विसमैन है और प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आज ही मिस्टर क्वांट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर बैच आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप एनरोल कीजिए और आज से ही अपना एसबीआई क्लर्क के लिए, स्पेशली एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो अब मिलेंगे हम क्लास के अंदर। इसके अलावा अब रहता है आपको कोई भी डाउट है कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ होगा, एक्चुअल में होता है, तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। आप जो पूछोगे आपका डाउट सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिएगा, मिलेंगे क्लास के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।